हेलो बच्चों, मैं आमिर जिंदल। हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 5th क्लास 11th। तो बच्चों आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 यानी कि थर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी का। आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में लिखा है, उसने कहा कि गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ऑन द स्टोन ऑफ 0.1 किलोग्राम। 0.1 किलोग्राम का स्टोन है, उस पर नेट फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है इन स्पेशल केसेस में। 3 केस दिए। उसने कहा जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ स्टेशनरी ट्रेन। अगर किसी भी स्टेशनरी ट्रेन के विंडो से एक ऑब्जेक्ट को हाथ बाहर करके छोड़ दिया गया तो बताइए उस पर नेट फोर्स कितना एक्ट होगा। ऑफ कोर्स ग्रेविटी की वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी जो नेट फोर्स होगा दैट इज डाउनवर्ड एंड that is equal to mg which is 0.1 into 10 that is 1 न्यूटन। करेक्ट है। सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं भाई, एकदम आसान क्वेश्चन है यार। सेकंड पार्ट में कहा जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो देन ट्रेन इज रनिंग एट द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, फर्क नहीं पड़ता यार। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उस कंडीशन में उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर भी क्या होगा, ड्यू टू द ग्रेविटी डाउनवर्ड दैट अगेन mg एंड विच इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10 इज इक्वल टू 1 न्यूटन। क्यों नहीं पड़ेगा, आप ये सोच रहे हैं? इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें कोई एक्सेलरेटेड मोशन ही नहीं है। एक्सेलरेटेड मोशन ही नहीं है क्योंकि वो एक्सेलरेट हो नहीं रहा, वो कॉन्स्टेंटली मूव की जा रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता हॉरिजॉन्टल वाला, क्योंकि तो फिक्स है ऑलरेडी। अच्छा, आई थिंक इसका एक थर्ड पार्ट और होना चाहिए। थर्ड पार्ट में जो उन्होंने बोला है वो ये बोला हुआ है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड पार्ट, ये एक्चुअली फोर्थ पार्ट है, लिखने में गलती हुई है, दैट इज फोर्थ वन। थर्ड पार्ट में वो ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है विद द एक्सेलरेशन ऑफ कुछ भी, विद द एक्सेलरेशन ऑफ कोई वैल्यू हो रही होगी। अगर वो एक्सेलरेट कर रही है तो उस कंडीशन में जो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा वो कितना होगा, दैट एफ डैश इज इक्वल टू एम इनटू दैट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। जितने से भी वो एक्सेलरेट कर रही है, 0.1, 1, 2, 10, जो भी जैसे भी एक्सेलरेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू और मास की वैल्यू, तो यहां से आपके पास एक फोर्स आएगा दैट इज हॉरिजॉन्टल फोर्स। लेकिन मैं दोबारा कहता हूं कि हॉरिजॉन्टल फोर्स बहुत देर तक नहीं रहेगा, आना उसको फाइनली नेट फोर्स की तरफ ही है। और नेट फोर्स कौन है? नेट फोर्स इज डाउनवर्ड एंड विच इज हाउ मच, दैट इज अगेन 1 न्यूटन। बट हाँ, एक्सेलरेट करेगी तो कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स से पहले आएगा। इसमें जो मूव कर रही है बिल्कुल जस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स में नहीं आएगा। अच्छा, करते हैं बात फोर्थ की। तो फोर्थ कंडीशन में क्या कहा उसने कि अगर वो फ्लोर पे पड़ा हुआ है और जो गाड़ी है, ट्रेन है, वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है, देन स्टोन बीइंग एट रेस्ट रिलेटिव टू द ट्रेन, तो क्या होगा? तो आपको F इज इक्वल टू कन्फर्मली मास इंटू एक्सेलरेशन करना ही पड़ेगा। और मास कितना उसका 0.1 और एक्सेलरेशन कितनी उसकी 1, तो दैट इज आंसर इज 0.1 न्यूटन। दैट इज द आंसर। यहां पर आपका 0.1 आंसर है क्योंकि वो ट्रेन के साथ ही है, तो वो उसी के साथ एक्सेलरेट करेगा जिससे ट्रेन एक्सेलरेट कर रही थी। तो ये हमने 3 क्वेश्चन को हमने अभी तक खत्म कर लिया है। अगर आप इससे रिलेटेड की वीडियोस, लॉज ऑफ मोशन की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लॉज ऑफ मोशन बाय आमिर जिंदल लिखें, आपको कंप्लीट डिटेल इसकी मिलेगी। आप वहां से इनके कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में फिर होगा आपसे मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।